हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो बिहार करंट अफेयर चल रहा था 67 का, जैसा कि आपको पता है, डेट फाइनल हो चुका है और इसका एग्जाम 23 जनवरी 2022 में होने वाला है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ करंट अफेयर्स कर रहे थे। 1000 MCQ की सीरीज थी, जिसमें इससे पहले हम 5-4 सेट के बारे में कर चुके हैं और जिसमें हमने जनवरी से मार्च तक के करंट अफेयर्स किया हुआ है। अभी हम इसमें अगेन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि अप्रैल 2021 तक का ये कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसमें अप्रैल के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये मंथ वाइज हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद अप्रैल के बाद मई वाला आएगा उस तरीके से। तो हमने टारगेट रखा हुआ है कि जनवरी जनवरी 2021 से लेके आप दिसंबर 2022 तक, यानी कि सॉरी दिसंबर 2021 तक, तो पूरे एक साल का जो पूरा करंट अफेयर्स है ये आप पढ़ के जाए एग्जाम में। 23 जनवरी 2022 की एग्जाम है और आप बेहतर स्कोर करके आए। इसलिए वैसे जनरली देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 6-7 महीने के करंट अफेयर्स ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि यहाँ से अगर उससे पहले एक दो क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स नहीं होता है जो बाउंड्री पर होते हैं, और ज्यादातर 1, 2 या 3 नंबर से उनका रह जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं जो बाउंड्री पर होते हैं, तो हमारा पर्पस है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके अप्रोक्स 30 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसलिए हमने पूरे एक साल का 2021 जनवरी से लेकर 2021 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो जनवरी से मार्च तक पहले हम कर चुके हैं। यहाँ पर अगेन 50 क्वेश्चन देखेंगे इस शिफ्ट नंबर 5 में, जिसमें हम अप्रैल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसके साथ आंसर भी मार्क किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो आप वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनोग्रेटेड? यानी कि इंडिया और कोरिया यानी साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया की यहाँ पर बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में अभी एक मीटिंग हुई थी अप्रैल में ही 2021 में, और इन्होंने डिसाइड किया था कि पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क बनाने की वहां पर सहमति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन है और जिसमें राइट ऑप्शन न्यू दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें डिसाइड किया गया कि दिल्ली में ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच का पहला फ्रेंडशिप पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the National Clean Air Program, the target has been set to cut particulate matter concentration by 20 to 30% by which year? Okay, ये जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 2021 के अप्रैल में एक टारगेट रखा गया कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स जो छोटे छोटे काफी होते हैं, सस्पेंडेड मोड में होते हैं एयर में, तो इनकी क्वांटिटी को 20 से लेके 30% तक कम करने की, रिड्यूस करने की बात यहाँ पर की गई है इस प्रोग्राम के तहत। तो बताना है कि कौन से ईयर में अचीव करने की बात की गई है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन है 2024, 25, 26 एंड 27। तो ऑप्शन आपका ए जो कि 2024 होगा, ये सही होगा। देखिए, जो आपको प्रीलिम्स में ऑप्शन आते हैं ना, खास करके पीसीएस में, बीपीएससी या इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं, उसमें ऑप्शन लगातार देते हैं वो। अगर महीना देंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरीके करके, ये अप्रैल का न्यूज है तो अप्रैल, जून, जुलाई इस तरीके करके हुए, कि आप उसमें गेस भी नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट एकदम पता होना चाहिए। ओके, तो मेक श्योर 2024 में है या 2024 तक इसको अचीव करने की बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सार्स एंड कोव 2, ये याद होगा कोविड से रिलेटेड है। जीनोमिक्स कंसोर्टियम हैज बीन लॉन्च्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ विच वेरिएंट? ओके, तो ये अभी एक जीनोमिक कंसोर्टियम बनाने की बात हो गई है, एक ग्रुप बनाने की बात की गई है, जहां पर इनकी जीन की स्टडी की जाएगी, सार्स कोव 2 या फिर जो कोविड है उसका। ठीक है, तो ये किसके बैकग्राउंड में ये किया जाएगा, इसमें कौन सा यूज किया जाएगा वेरिएंट वायरस का? तो यहाँ पर जो यूके का वेरिएंट है, इसका यूज यहाँ पर किया जाएगा इस जीनोमिक्स कंसोर्टियम के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखा है कौन सा वेरिएंट, यूके वेरिएंट ऑफ कोविड। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज टाइड अप with which country to provide strategic technical support for the जल जीवन मिशन वाटर प्रोग्राम? तो आपको पता होगा जल जीवन मिशन वाटर प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। जल शक्ति एक नई मिनिस्ट्री है, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिवर रिजुवनेशन हुआ करता था, अब एक नई मिनिस्ट्री ही बना दी गई है वाटर से रिलेटेड इस चीजों को देखने के लिए। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम है या मिशन है, जल जीवन मिशन, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो कहा गया है कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए किस कंट्री के साथ यहाँ पर टाई अप किया गया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, द ऑप्शन है स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। द ऑप्शन इज डेनमार्क, और ये सब काफी फेमस कंट्रीज हैं जो खास करके
यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस वो काम करती है, ठीक है, अच्छा काम करती है। तो डेनमार्क भी उनमें से एक है। इस कंट्री के साथ जल जीवन मिशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति मिशन का ही एक पार्ट है ये जल शक्ति अभियान। कैच द रेन हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है। कैच द रेन मतलब ये इसी के साथ है, एक में ही है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ओके, मीन्स यहाँ पर ये बात की गई है वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई है, ठीक है। तो जैसे कि वाटर को इकट्ठा करना या फिर इसके लिए रूफटॉप टैंक बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक भी बनाए जाते हैं, ओके, रेन के पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है और वाटर की स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको दूर किया जा सके। तो जल जीवन मिशन के तहत ही जल जीवन जल शक्ति अभियान आपको लाया गया है। रेस्ट द डिस्टर्बेंस, ओके, कैच द रेन। तो ये आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, विच सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो याद रखना है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्विट्जरलैंड का ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IQ एयर। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताया गया है कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, ओके। तो किंजियांग सिटी है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। A unique project to build bee fence to reduce human elephant conflict in the country is bee fence in मतलब मधुमक्खियों का एक वहां फेंसिंग की जाएगी। फेंसिंग का मतलब जैसे कि घेराव किया जाता है किसी भी चीज से, तो बीज के द्वारा, बीज यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा फेंसिंग की जाएगी एक्चुअली टू रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है रिहैब प्रोजेक्ट, ओके। तो ये आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। और क्या बिल्ड करना है इसमें? बी फेंस यानी मधुमक्खियों का घेराव, या फिर वहां पे मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। नेक्स्ट, माई राशन मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड 12 मार्च 2021। तो माई राशन मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है 12 मार्च आपको 2021 में। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखना है आपको। Under whose chairmanship the first meeting of BRICS liaison group on economic and trade issue was held? तो ब्रिक्स का ये फर्स्ट मीटिंग है, इससे रिलेटेड लाइजन ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज पर रिलेटेड ये ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग है। तो बताना है कि ये किस के चेयरमैनशिप के अंडर, यानी कि किस इंडिया के अंडर, किस कंट्री के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था। तो ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील, रशिया, आपको इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आती है। तो इंडिया बात भी है यहाँ पर आंसर, इसका चेयरमैनशिप इंडिया को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवीज इंडिजिनस पेट्रोल शिप सुमेध एंड इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल शिप पुलिस reached the historic port city of मोंगला। Where is the city located? Okay? तो सिटी तो मोंगला बांग्लादेश में है, लेकिन और इंपॉर्टेंट चीजें आदमी इसमें याद करने लायक क्या है? एक पेट्रोल शिप है सुमेध, ओके, जो कि इंडिजिनस है ये। साथ ही साथ एक और इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है पुलिस शिप पुलिस। तो इन दोनों शिप का नाम भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि सुमेध और पुलिस रिसेंटली बीइंग इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है? इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुमेध और पुलिस जो है ये इंडिजिनली बिल्ड शिप है दोनों, ठीक है, जिसमें सुमेध जो है एक पेट्रोलिंग शिप है यानी कि सर्विलांस करने वाला, और पुलिस जो है ये गाइडेड मिसाइल शिप है यानी कि अटैकिंग शिप है, ओके। तो कहां पर पहुंचा था? पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला इन बांग्लादेश। Which country has recently removed the ban on the import of sugar, cotton, yarn with India? ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ था कि इंडिया से हम शुगर, कॉटन और यार्न नहीं लेंगे। तो ये काम करते रहते हैं, उनके खिलाफ जब भी कुछ होता है ना यहाँ पे, तो वही सब काम करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने इस बैन को रिमूव कर दिया, यानी अब वो मंगाएंगे इंडिया से। बिना कैसे काम चलेगा ऐसे बैन करने से? Which of the following organization has increased India's GDP or GDP growth forecast for the fiscal year 2021 to 22 to 10.1%?
यहाँ पर बताना है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के जीडीपी को 2020-21 के लिए जो फोरकास्ट किया था उसको 10.1% तक कहा कि 21-22 में 10.1% के हिसाब से जीडीपी ग्रो करेगी। ठीक है, इट वाज फोरकास्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इट वाज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसमें कहा गया, उस समय कहा गया था। नेक्स्ट, 25-year strategic cooperation agreement was signed between which of the following two countries? Okay? तो चाइना एंड ईरान। अब ईरान के साथ जो यूएसए और बाकी की जो कंट्रीज थी सिक्योरिटी काउंसिल की, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, तो उनके साथ खत्म हो गया एग्रीमेंट, जो जकोपा एग्रीमेंट था ना, वो खत्म हो गया। अब ईरान क्या है, अब वो ईरान चाइना के पाले में चला गया। चाइना उस कंट्री में इंटर करता है जो कंट्री यूएसए के अगेंस्ट या फिर उनके यूरोप या यूएसए के अगेंस्ट में जाती है। तो ईरान का बन नहीं रहा यूएसए के साथ, जो चाइना ने वहां पर एंट्री की और चाइना ने ईरान के साथ एक 25 ईयर्स का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत वो ट्रेड में भी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी सहायता करेंगे, हर चीज से वो सहायता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। A famous Marathi writer Sharan Kumar Limbale has been honored with which award? ठीक है, नाम क्या है? शरण कुमार लिम्बाले, जिनको सरस्वती सम्मान 2020 से अवार्ड किया गया है। ये कौन है? ये मराठी राइटर है। तो अगेन यहाँ से पूछा जाता है, नाम दे के पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, राइटर है, सिंगर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इस तरीके से पूछा जाता है और ये हर साल पूछा जाता है। ओके, या फिर ये पूछ दिया जाएगा कि सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया, वो किस एरिया से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। शरण कुमार लिम्बाले, मराठी राइटर, सरस्वती सम्मान 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian bank has been awarded with best MSME bank in Asia Money Bank Best Bank Award? तो अवार्ड का नाम याद रखना है आपको, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में बेस्ट एसएमई बैंक यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक, किसको ये अवार्ड दिया गया है? दिस इज द एचडीएफसी। ठीक है, इसको आपको ये अवार्ड मिला हुआ है। तो अगेन नाम रखना है अवार्ड का याद आपको, और किस कैटेगरी में बेस्ट एसएमई आपको बैंक के अवार्ड किसको मिला है? एचडीएफसी को मिला। वैसे भी याद रहेगा, एशिया मनी बैंक अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे, बेस्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बेस्ट तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रहेगा। तो एशिया मनी बैंक याद रखिए, हाँ किसी एसएमई बैंक या एसएमई कैटेगरी में दिया गया, दिस इज द एचडीएफसी। तो ओवरऑल भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इन विच सिटी शहीद अशफाक उल्लाह खां जू यानी कि गोरखपुर जू हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो नाम ही है गोरखपुर। ठीक है, तो अगेन याद रखना है गोरखपुर जू का नाम क्या है? अशफाक उल्ला खां जू है। ठीक है, शहीद अशफाक उल्ला खां, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, आपको याद होगा। तो गोरखपुर जू का नाम इनके नाम पे रखा गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अनाउंस्ड टू सेट अप India's first ambulance network to provide animal health care to the affected animals? ओके, तो आंध्र प्रदेश ये ऐसा स्टेट है जिसने एनिमल के हेल्थ को बनाए रखने के लिए कंट्री का पहला फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क प्रोवाइड किया है। ठीक है, यानी कि कोई एनिमल अगर बीमार पड़ता है, कोई इसको डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब इनका एम्बुलेंस अलग तरीके का होगा, ठीक है, जिसमें और सारी फैसिलिटीज वहां पर होंगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके लिए। दिस इज द आंध्र प्रदेश। द 116वां मीटिंग ऑफ विच कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ठीक है, तो आपको पता है कि परमानेंट इंडस कमीशन है जिसमें इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से डेलीगेशंस होते हैं, जो कि इंडस कमीशन, यानी कि आपको पता है ना कि इंडस कमीशन जो बनाया गया था 1960s में, कि इंडस की जो है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके वाटर की शेयरिंग को लेके जो भी उस समय एग्रीमेंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, मीडिएशन का काम किया था, तो उसको बनाए रखने के लिए और उसके स्टेटस को हमेशा मेंटेन करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग होते हैं। तो ये तो आपको याद रखना ही, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये 116वां मीटिंग था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज द 116th मीटिंग था। Next question, which of the following players has won gold medal in 25-meter pistol event in ISSF World Cup? ठीक है, तो ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी थे?
इनका नाम आपको बताना है। अगेन स्पोर्ट्स इज द फेवरेट कैटेगरी इन बीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ओके, दिस इज द चिंकी यादव। चिंकी यादव ने 25 मीटर वाले पिस्टल में आपको गोल्ड मेडल जीता हुआ था वर्ल्ड कप में। Which of the following Indian wrestlers has been inducted to the Hall of Fame 2021? Hall of Fame एक यूं कहिए कि इट इज प्रेस्टिजियस कैटेगरी जहां पे अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को शामिल किया जाता है वहां पे। तो इसमें बताना है कि हाल ही फिलहाल में इंडियन रेसलर भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो कुश्ती लड़ते हैं उनको शामिल किया गया। तो किसका नाम है? दिस इज द ग्रेट काली, जो कि आपको पता है WWF में भी लड़ते थे ये पहले, अब पता नहीं लड़ते या नहीं, लेकिन कुछ समय पहले लड़ते थे। अब जो लोग, कुछ लोग होते हैं WWF के काफी वो उनका पसंद होता है, हमेशा रोज देखते हैं टीवी पे, तो उनको पता होगा। ओके, वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? अगेन डेट एंड इट्स जो इंपॉर्टेंस होता है उस डेट का ये पूछा जाता है कि कौन सा डे उस दिन सेलिब्रेट होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, तो हर मंथ में हम उसको कवर करेंगे। वर्ल्ड टीबी डे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज द 25 मार्च, सॉरी 24 मार्च, 24 मार्च को ये किया गया था। और देखिए ऑप्शंस 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, इसी तरीके से बीपीएससी में पूछा जाता है। तो अगर आप मार्च याद भी रखें ना कि मार्च में रहा होगा, तो फिर आकर यहाँ फंस जाइएगा। उसके बाद एक पांचवा ऑप्शन हो जाएगा कि या तो दो से, या तो एक से ज्यादा, या तो एक से कोई नहीं, तो आपका काम खत्म वहीं पे। तो यहाँ पर बीपीएससी में इस तरीके ऑप्शन होते हैं कि आपको एग्जैक्ट याद रखना ही है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन गलत हो, खास करके ई ऑप्शन आपको याद देगा। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस? दिस इज द बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ था आपको वेस्ट पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बना था फिर वो। और इसकी 50वीं एनिवर्सरी 2021 में, क्योंकि 71 में हुआ था तो 2021 में इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे उसको अटेंड करने के लिए गए हुए थे। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2021 released by the US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center. तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग 14th है। अगेन 40, 41, 42, 43 ऐसे ही आता है। दिस इज द 14th। अब इसमें एक और चीज है, याद रखिए कि नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2021। ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आईपीज होती हैं, जो नवाचार होता है उससे संबंधित ये एक इंडेक्स होता है, ये जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। इट इज इशूड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ओके, तो यहाँ दो तरीके से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ जूनियर सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है एथलेटिक्स के लिए, तो इसमें किसको चेयरमैन बनाया गया? ठीक है, तो दिस इज द पीटी उषा। आपको पता ही ये थी, एथलेट्स रह चुकी है। ठीक है, तो इनको चेयरमैन बनाया गया है जूनियर सिलेक्शन कमेटी का। Who was awarded the Gandhi Peace Prize for the year 2020? गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 एंड 2019 बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 2019 और 2020 दोनों के लिए दिया गया है। तो रिस्पेक्टिवली है, याद करना है आपको। 2019 के लिए है आपका सुल्तान कबूश बिन सईद अल सैद, और 2020 के लिए दिया गया है आपको बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये ऐसे याद रखना है रिस्पेक्टिवली। दिस इज फॉर 2019 एंड दिस इज फॉर 2020। क्यों? क्योंकि 2020 पहले यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद 2019 है यहाँ पे। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुटबॉलर हु स्कोर्ड 100 goals in French League One become the youngest फुटबॉल। ठीक है, तो उस फुटबॉलर का नाम बताना है जिसने फ्रेंच लीग में सबसे कम उम्र के, ओके, यंगेस्ट फुटबॉलर, सबसे कम उम्र के फुटबॉलर हैं जिन्होंने 100 गोल्स वहां पे मारे हुए हैं, स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, तो उनका नाम बताना।
कैलियन मबापे, कैलियन मबापे जिन्होंने फ्रेंच लीग में सबसे यंगेस्ट फुटबॉलर है, सबसे कम उम्र के फुटबॉलर हैं जिन्होंने 100 गोल वहां पे किए हुए हैं। सामिया सुलहू shown in as the first women president of which country? ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दिस इज द फर्स्ट, ओके, दिस इज द फर्स्ट women president of which country? दिस इज द तंजानिया। ये अफ्रीका में पड़ेगा, आपको देखिएगा अफ्रीका का जो ईस्ट साइड होगा, कभी मैप अगर आप देखते होंगे तो ये अफ्रीका में पड़ता है तंजानिया। वहां की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हुई है जिनका नाम है सामिया सुलहू। तो नाम याद रखना है, क्या बनी हुई है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एंड फ्रॉम तंजानिया। नेक्स्ट, which of the following state government has announced to open 100 nursery academies to attract children towards sports? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है 100 नर्सरी एकेडमिक्स ओपन करने के लिए? ये नर्सरी पौधों वाला नर्सरी नहीं है, जो नर्सरी क्लास होती है ना, स्कूल में नर्सरी जो होती है, तो नर्सरी क्लास में ही 100 इस तरीके के एकेडमिक्स बनाने की यहाँ पर बात की गई है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि शुरू से ही बच्चों का जो एक फेवरेट हो वो स्पोर्ट की तरफ हो, थोड़ा सा स्पोर्ट भी खेलना स्टार्ट करे और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करे, उनकी रुचि बढ़े। ओके, यानी कि बच्चे से ही, नर्सरी क्लास से ही। तो ये किया गया है आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 100 नर्सरी स्कूल्स में हम इस तरीके के सेंटर्स को खोलेंगे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो हाईएस्ट ब्रिज है, आप देखिएगा ये काफी ऊंचा बना हुआ है चेनाब रिवर के ऊपर में, ठीक है, और इसमें बीच में कोई सपोर्ट वगैरह भी नहीं है, इस तरीके से है कि आपका ऐसे गया हुआ है लाइक दिस, और बीच में से आपको चेनाब रिवर बहती है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे खंबा लगता है ना, इसमें कोई वो है ऐसा नहीं। काफी न्यूज में था जब बना था। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। तो हाइट कितनी है? 359 मीटर। ओके, 359 मीटर। अब एग्जाम में आ जाएगा फीट में, तो क्या कीजिएगा, चलिए होमवर्क है आपको, आपके लिए 359 मीटर को फीट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितने मीटर में कितना फीट होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में फीट में भी दे सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो चेनाब रिवर है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। Elliot Pace has become the first transgender person to feature on the front cover of which magazine? टाइम मैगजीन आती है, ठीक है, तो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर पहले ट्रांसजेंडर हैं पर्सन जिनका नाम है इलियट पेस, जिनको वहां पर फीचर किया गया है, यानी कि दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टाइम मैगजीन, पर्सन का नाम इलियट पेस एंड ही इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन जिनको वहां पर दिखाया गया। The footballer who has scored 770 goals has become the first footballer in the world to break Pele's record. तो पहले फुटबॉलर वर्ल्ड में जिन्होंने पेलेस के रिकॉर्ड को तोड़ा। पेलेस का रिकॉर्ड था 767 का, इन्होंने बना दिया 770। तो हाईएस्ट गोल करने वाले फर्स्ट फुटबॉलर, सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये बने हुए हैं, जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फेमस फुटबॉलर, लगभग सभी लोग जानते हैं इनको। थोड़ा सा भी जिनका स्पोर्ट्स में रुचि होगा, भले फुटबॉल देखते ही हो ना देखते हो, क्रिकेट में भी हो, फिर भी वो इनको जानते हैं। ठीक है, खास करके दो नाम, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक लियोनेल मेसी, इतना तो जरूर जानते होंगे। तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक चीज और आप याद रखिएगा, चलिए आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप उस कंट्री का नाम याद रखिए। दिस इज फॉर होमवर्क पॉइंट। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इनको मिला, ये जो हाईएस्ट स्कोरर है गोल में, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हर पॉसिबल एंगल्स देखें, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। Which of the following countries has introduced a bill to ban the wearing of burqa and close 1,000 madrasas citing security? तो किस कंट्री ने एक बिल वहां पे पास किया है कि वहां पर बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया गया है, साथ ही साथ वहां पर 1,000 मदरसास को भी बंद किया जाएगा, उसके लिए बिल रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, तो ये है श्रीलंका कंट्री। श्रीलंका ने इस तरीके का अपने यहाँ एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बुर्का पहनने पर रोक लगाया जाएगा और एक करीब 1,000 मदरसास को भी वहां पर बंद करने की बात की गई है।
Which Indian women cricketer has become the first cricketer in which I am the first cricketer in the world to score 7,000 runs in Indian cricket? ठीक है, तो which Indian women cricketer has become the first cricketer in the world to score 7,000 runs in ODI cricket? ठीक है, दिस इज मिथाली राज, सीनियर प्लेयर है ये इंडियन वुमेन टीम की, जिन्होंने पहली क्रिकेटर है जिन्होंने 7,000 रन बनाया हुआ, इंडियन क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स मेड इन द फाइनेंस बिल 2021 द न्यू लिमिट ऑफ ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ये, याद रखिएगा, दिस इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि होता है फंड, ओके, कंट्रीब्यूशन इन विच इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड। तो कहा गया है, अगेन इसको दोबारा पढ़िए आप, ना समझ में है तो इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंस बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको, उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वो है 5 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंड में अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हैं या 5 लाख रुपए आपके हो गए हैं तो फिर 5 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स या इंटरेस्ट जो होगा वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखना है। ईपीएफ में 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन जिसको एग्जेम्प्ट किया गया। Which of the following countries is going to restore the homeland security dialogue with India? Okay, restore homeland security dialogue with India, इसको रिस्टोर करने की बात की गई है, यानी कि दोबारा इसको स्टार्ट करने की यहाँ पर बात की गई है इंडिया के साथ। तो अमेरिका, यूएसए का ये एक यूएसए और इंडिया के बीच में एक डायलॉग है जो कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जिसको रिस्टोर करने की यहाँ पर बात की गई है। Which of the following countries discovered the fossils of Titanosaurus? ठीक है, ये बताना है कि टिटैनोसोरस ये जो फॉसिल है किस कंट्री में ये डिस्कवर किया गया, एंड दिस द कंट्री नेम इज अर्जेंटीना। कंट्री नेम इज अर्जेंटीना, ये किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है? अगेन इसको आप सर्च कीजिए, पता ही होगा, बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, थोड़ा इसको सर्च कीजिए। Between which of the following countries it was announced to start the train from 26 मार्च? ठीक है, 26 मार्च से किस कंट्री के बीच में ट्रेन स्टार्ट करने की बात की गई? दिस इज द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 26 मार्च से आपके रेलवे सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इंटरनेशनल रिलेशन में, याद रखना है। Which of the following countries rejected China's claim on Senkaku Island? तो सेनकाकू आइलैंड वैसे भी ये बिलोंग करता है किसके साथ? जापान के साथ। तो चाइना की ये स्थिति है ना कि चाइना की जितने भी निबर कंट्रीज हैं सबके साथ उसके बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो सबको अपने में लगा रहता है हमेशा, तो बस एक उसका एक मंत्रालय या फिर एक जो डिपार्टमेंट है ना वो बस इसी सब चीजों में काम होता है। तो सेनकाकू वैसे बिलोंग करता है ये चाइना, सॉरी ये जापान से, और ये क्लेम करता रहता है चाइना अपने आजू बाजू वालों पे, ठीक है, तो ये याद रखना है। A manuscript on which of the following epics was launched in New Delhi? एक मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा जाता है, हैंड रिटन होता है, जो किसी कॉपर प्लेट्स हो गए, ओके, या फिर सिल्वर प्लेट्स हो गए, या फिर पहले पत्तियों पर भी लिखा जाता था, तो जो पत्तियों पर लिखा जाता है वो तो बचता नहीं है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो मेटल्स पे लिखा जाता है वो बच जाता है। तो ये इपिक जो इपिक्स है भगवत गीता, इसको आपको मैन्युस्क्रिप्ट इसका लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, भगवत गीता। Next, with whom has NASA developed the radar for the Joint Earth Observation Satellite mission? मिशन का नाम याद रखना है आपको, ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मेनली ये जो होता है सर्विलांस के लिए इस तरीके के सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। तो ये आपको नासा एंड इसरो के बीच में ये आपको एक साइन किया गया एग्रीमेंट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन को ये लोग लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट, तीरथ सिंह रावत was recently sworn in as the chief minister of which state? तो ये काफी आसान है, ये आपको याद होगा। तो नई नई जो स्टैंडिंग होती है, यानी कि नए नए जो चीफ मिनिस्टर आते हैं बदलते रहते हैं, उनके नाम आपके लिए कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज उत्तराखंड, ओके, अधिक रावत है इसमें। तो रावत जो होते हैं ना जनरली आपको उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में ही मिलते हैं, तो ज्यादातर उत्तराखंड में मिलते हैं, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं इसमें उत्तराखंड इसके हिसाब से।
अगर इसमें एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश रहता तब आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये उधर भी मिलते हैं लोग, लेकिन अब चूंकि इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है तो आप आराम से उत्तराखंड लगा सकते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के समय ही। और भी जो ट्रॉपिकल या फिर जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया में, इक्वेटर या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब एरियाज में जो कंट्री फुली या पार्शली पड़ती हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो इसके डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है अजय माथुर। ओके, नेम इज अजय माथुर, जो कि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डीजी के तौर पर ये काम करेंगे। पापुआ न्यू गिनिया ग्रैंड चीफ एंड फादर ऑफ द नेशन who passed away recently, Michael Sumaran. Okay, name is Michael Sumaran, जिसको पापुआ न्यू गिनिया एक ग्रैंड चीफ या फादर ऑफ द नेशन के तौर पे जाना जाता था। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को जाना जाता है फादर ऑफ नेशन के तौर पर, उसी तरीके से ही माइकल सुमारन को भी पापुआ न्यू गिनिया के ग्रैंड चीफ और फादर ऑफ द नेशन के तौर पर जाना जाता था। उनकी अभी रिसेंटली मार्च में डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, माइकल सुमारन। और पापुआ न्यू गिनिया, एक इसके बारे में और एक मैं आपको चीज बताऊं पापुआ न्यू गिनिया के बारे में, तो ये जो कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो इसी कंट्री में पाई जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस पापुआ न्यू गिनिया कंट्री में पाई जाती है। और सेकंड नंबर पे आपको आता है इंडिया, लैंग्वेज के नंबर्स के मामले में, डाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज पापुआ न्यू गिनिया में बोली जाती है। तो अगेन आपके लिए होमवर्क हो सकता है, बताइए पापुआ न्यू गिनिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, ये बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, तो थोड़ा सर्च किया कीजिए उसको। विच ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन द ईयर 2020? 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाले स्पेंडर, ओके, डिफेंस पर खर्च करने वाले एक्सपेंसेस के मामले में कौन सी कंट्री थी, यानी कि किस कंट्री ने 2020 में अपनी रक्षा पर या डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च किया? एंड दिस इज द यूएसए। और ये हमेशा यूएसए ही रहता है, कभी भी पूछा जाता है यूएसए ही आपको लगाना है। ओके, बाकी जो कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना जैसे, ये बहुत पीछे है यूएसए से डिफेंस के मामले में। Which country has recently inaugurated the digital cobalt therapy machine given by India for cancer treatment? ओके, तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये जो मशीन लाई गई है जिसका नाम है डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो इंडिया ने किस कंट्री को ये दिया होगा, ये आपको बताना है। एंड दिस इज द मेडागास्कर। मेडागास्कर कंट्री को इंडिया के द्वारा इस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट थेरेपी मशीन को दिया गया। तो अगेन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया, इंडिया के द्वारा किसको दिया गया? मेडागास्कर को दिया गया, अफ्रीकन कंट्री है, ये आइलैंड है। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दिया गया कौन सी मशीन है? कोबाल्ट थेरेपी मशीन। इसमें यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो दो तीन तरीके से क्वेश्चन। Which of the following countries conducted its first military exercise in space? This is the France. फ्रांस ने पहला मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी स्पेस में अब इसने कंडक्ट किया हुआ है। तो आने वाला समय जो होगा ना, या तो स्पेस वार होगा, नहीं तो साइबर वार। अब ऐसा कहा जाता है कि आने वाला 21वीं सदी जो है, इसमें जो लड़ाइयां हुआ करेंगी अब जमीन पर नहीं होगी, कि अब ट्रेडिशनल वार नहीं होगा, या तो वार वो स्पेस वाला वार होगा, एंड स्पेस वार एक्चुअली रिलेटेड टू साइबर वॉर। ठीक है, एक्चुअली रिलेटेड टू साइबर वॉर। तो आने वाले समय में जो वार होंगे वो साइबर वार हुआ करेंगे। तो स्पेस वार भी जो है ना, ये भी साइबर वार ही है, क्योंकि स्पेस में ऐसा थोड़ी ना आप वहां से बाण छोड़िए उधर उधर अपना बाण छोड़ के जाके स्पेस में तो टकराएंगे, ऐसा थोड़ी ना। तो स्पेस वार का मतलब होगा कि एक दूसरे की सेटेलाइट पर अटैक किया जाएगा। इसलिए अगर सेटेलाइट पर अटैक करेंगे तो दूसरे कंट्री की जो कम्युनिकेशन है, उसके यहाँ के सारे डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके का वार आपको देखने को मिलेगा। और लोग कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज वाले, चाइना वाले, रसिया वाले, ये वो सभी आए दिन किसी न किसी कंट्री के डेटाबेस हैक करते रहते हैं। वो जारी ही लोग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जुटाने में, इंटेलिजेंस वाले। Which bridge was inaugurated between India and Bangladesh? This is the friendship सेतु। अब देखिए, एक मैत्री सेतु भी है, मिलाप सेतु भी है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, फ्रेंडशिप का मतलब मैत्री, उसका मतलब मिलाप। तो तीनों का मतलब एक ही है।
लेकिन एग्जैक्टली नाम जो दिया गया उस चीज का फ्रेंडशिप सेतु नाम दिया गया, ये याद रखना है ये आपको, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट, वेयर इज इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल प्रपोज टू बी सेटअप? इंडिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि फुल्ली एयर कंडीशन, फुल्ली एयर कंडीशन, तो ये प्रपोज किया गया है कहां पर? बेंगलोर में। बेंगलोर का जो आपको रेलवे स्टेशन होगा इसको सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन बनाया जाएगा। The Ministry of Labour and Employment has constituted an expert committee to review the standards under the review of OSH and WC 2020. ओके, तो OSH and WC 2020 को रिव्यू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। तो इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। एंड दिस इज द डॉक्टर आर, ये ऑफ दिस नथिंग, डॉक्टर आर इलांगोवन, ठीक है, आपको याद रखना है डॉक्टर आर इलांगोवन, ये एक चेयरमैन है कमेटी के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा बनाई गई है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। The sixth offshore petrol vessel built by L&T Shipbuilding Limited joins the Indian Coast Guard. What its name? तो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल जनरली सर्विलांस वगैरह के लिए यूज किया जाता है ये, ओके। ये सिक्स्थ है और ये बनाया गया है L&T के द्वारा, यानी कि लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा ये बनाया गया है, ओके। तो इस जो पेट्रोल वेसल है इसका नाम क्या है? अस्त्र, ठीक है। अस्त्र एक मिसाइल भी है, तो वही आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन ये मिसाइल नहीं है, ये एक पेट्रोल वेसल है जो मिलिट्री सर्विलांस के लिए इसका यूज किया गया है। दिस इज द सिक्स्थ इन इट्स सीरीज बिल्ट बाय L&T, ये भी याद रखना है आपको, लर्सन एंड टुब्रो, एंड इसका नाम है क्या? अस्त्र, ठीक है, जिसने इंडियन कोस्ट गार्ड को जो मार्च में ज्वाइन इसको कर लिया, यानी कि इंडक्ट कर लिया गया कोस्टल सर्विसेज में। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन अभी हमने देखा, ये अप्रैल 2021 से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अप्रैल के बाद जो मई होगा, मई 2021 के अगेन मिनिमम 50 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम देखेंगे। 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से, ठीक है। तो आगे वीडियोस में मई 2021 के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।